एक, दो, तीन, चार, पाँच 5 महीने हो चुके हैं और आपने कोई भी ईएमआई पे नहीं करी है। और ऐसा नहीं कि एक ऐप है, 1 2 3 4 5 6 कितनी भी ऐप हो सकती हैं। मतलब कहने का है, चाहे 4 ऐप हो, 10 ऐप हो, 1 ऐप हो, 3 ऐप हो, 2 ऐप हो, कितनी भी ऐप हो, मैटर वो नहीं है। आज का वीडियो में मैटर ये है, 1 महीना हो गया है या 2 महीने हो गए, 3 हो गए, 4 हो गए, 5 हो गए या 5 से ज्यादा हो गए हैं, हमने लोन का रिपेमेंट नहीं किया है। तो इस मैटर में, इस स्थिति में हमारे साथ एनबीएफसी कंपनियां क्या कर सकती है, सबसे बड़ी बात। ठीक है, चाहे ऐप कोई भी हो, कितनी भी हो, लेकिन टाइमिंग को लेके आज हम बात करेंगे कि कितने टाइम पे कौन सी ऐप क्या एक्शन लेती है, क्या करती है, कैसे करती है, क्या होता है, क्या नहीं होता है। तो आज के इस वीडियो पे मैं यही आपको बताने वाला हूं। तो आपको सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि मेरी किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिल सके। और साथ ही साथ मेरे टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। स्क्रीन पर लिख कर होगी @VNLLB0 और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी टेलीग्राम चैनल का मैंने डायरेक्ट लिंक प्रोवाइड कर दिया, फिर डायरेक्ट क्लिक करके टेलीग्राम चैनल को डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको आज ये बताऊंगा कि कितने टाइम पे क्या होगा। देखिए, ऐप आपके हिसाब से एक भी हो सकती है, 2 3 4 कोई भी हो सकती है। जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, बहुत से लोग उनमें से ऐसे होंगे जिन्होंने सिर्फ एक ही ऐप से लोन लिया है, उससे परेशान है। किसी ने 2 से लिया, उससे परेशान है। किसी ने 3 से लिया, उससे परेशान है। किसी ने 5 से लिया, उससे परेशान है। किसी ने 6 से, 7 से, 8 से। कोई सीमा नहीं है, कोई गिनती नहीं है। तो मैं यहाँ पे आपको टाइम को लेकर एक चीज बता देता हूँ क्या होता है। जैसे मान लीजिए कोई भी ऐप है, ठीक है, क्या होता है यहाँ पे 3 महीने यानी 91 डेज, लगभग 92 या 91 डेज का एक ऐसा पीरियड होता है, आपको पता ही होगा। हम मोटा मोटा 3 महीने बोलते हैं। 3 महीने में आपको एक मौका दिया जाता है कि आप ईएमआई पे करें। मतलब 3 महीने लगातार अगर आप ईएमआई पे नहीं करते हैं तो आपका लोन अकाउंट एनपीए में चला जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट करके होता है। पूरा इसका मतलब ये होता है कि भैया 3 महीने हो चुके हैं, अब आपका जो है एनपीए में चला जाएगा लोन अकाउंट। मतलब कि वो अब कंपनी आपके ऊपर एक्शन वगैरह ले सकती है, लीगल एक्शन वगैरह कर सकती है। 3 महीने के अंदर आपको नोटिस फुटिस तो भेज सकती है, लेकिन एनपीए में 3 महीने के बाद ही जाता है। ठीक है, चलो कोई ना, ये तो अलग जानकारी हो गई। इसका दूर तक कोई मतलब नहीं होता। आजकल कंपनियां 15 दिन ओवर होते ही सीधे जो है नोटिस चिपका देती हैं, जाने क्या क्या बोलने लगती हैं, सब काम करने लगती हैं, लीगल एक्शन वगैरह की धमकी देने लगती हैं, सब काम करने लगती हैं। मैं आपको दोस्तों क्लियर कर दूं, कोई भी कंपनी है, आपने 3 महीने लगातार उसका वो नहीं किया है तो ये लोग एनपीए में तो नहीं डालते हैं, लेकिन आपको बहुत ज्यादा मानसिक तौर पे परेशान करते हैं, प्रताड़ित करते हैं। मैं रिकवरी एजेंट की बात कर रहा हूँ। घर पे भी आकर परेशान करते हैं, कॉल पे करते हैं, मैसेज पे करते हैं, व्हाट्सएप पे करते हैं, सारी चीजें करते हैं, बलगर चीजें भेजते हैं, गलत सलत बोलते हैं, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे। तो मैं आपको क्लियर कर दूं, ये बकते हैं, करते कुछ नहीं है। हाँ, घर पे आते हैं, इस बात का थोड़ा सा चिंताजनक बात है। घर पे आने से आस पड़ोस में छवि खराब होती है। जिनको नहीं पता है कि आपने लोन लिया है, उनको भी मालूम पड़ जाता है कि हाँ भाई इस प्रकार का लोन लिया, वो एक बेइज्जती का माहौल हो जाता है। ये चीज गलत है। घर पे आने से देखिए, इसको कोई भी नहीं रोकता है, हम भी नहीं रोक सकते। भैया कौन सा एजेंट है, किस मूड का है, कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है, कोई पता नहीं होता है। लेकिन आपसे इतना जरूर कहेंगे, आपको डरना नहीं है, उनका डट के सामना करना है। ये कुछ नहीं कर सकते, ये आपको डरा सकते हैं, धमका सकते हैं, आपके संग मतलब बहुत बदतमीजी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपके संग कुछ गलत काम कर दें, जान से मार दें, ऐसा कर दें, वैसा कर दें, ऐसा कुछ नहीं होगा। बात आती है लीगल एक्शन की। देखिए, लीगल एक्शन कोई भी कंपनी आपको नहीं कर सकती। अगर आप कोई भी रिपेमेंट नहीं करते हैं, ईएमआई नहीं चुकाते, तो ऐसा नहीं कोई भी कंपनी आए और आपके ऊपर लीगल एक्शन कर दे, आपको जेल पहुंचा दे, आपको 420 में केस कर दे या पुलिस में एफआईआर कर दे। भाई ना जेल होगी ना कुछ होगा। पहले तो पुलिस का कोई मैटर नहीं है, पुलिस आपके घर पे नहीं आ सकती, पुलिस तो कोई दूर का मतलब ही नहीं है। अगर आप ईएमआई नहीं चुकाते, रिपेमेंट नहीं करते हैं, तो भाई जो बैंक है या एनबीएफसी है, वो कोर्ट में जाएगा, केस करेगा, तब आपसे जो है रिपेमेंट की जो प्रोसेस है, रिकवरी की प्रोसेस है, मतलब ठीक है ना, वो आपसे चलाई जाएगी कोर्ट के थ्रू। पुलिस का कोई रोल नहीं है इसमें। पुलिस का रोल तब है अगर आपने कोई फर्जी डॉक्यूमेंट लगा के लोन लिया है, आप डिफॉल्ट डिफॉल्टर घोषित हो जाते हैं, तो आप इसमें जो है आपके पुलिस एक्शन ले सकती है। लेकिन आपने चाहे 1 ऐप से लिया, 2 ऐप से लिया, 3 ऐप से लिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। महीना, 2 3 4 महीने तक परेशान करेंगे, 5 महीने परेशान करेंगे, 6 महीने तक परेशान करेंगे, कॉल आएगा, मैसेज आएगा, भाई थोड़ा ये आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन आपको मैं बता दूं, आपको पैसा जमा करने की जरूरत नहीं। जब पैसा नहीं है तो भाई सीधी बात है, हमारी मजबूरी है, चाहे कुछ भी कर लो, पैसा हम नहीं जमा कर पाएंगे। अब बाकी हर चीज आपको बर्दाश्त करनी पड़ेगी। मानसिक प्रताड़ना, गाली गलौज, धमकी, सट्टी, जो भी है बर्दाश्त करनी पड़ेगी। मैं सलाह यही दूंगा, अगर पैसा है
तो चुका दो, पैसा नहीं है तो मत ही चुका, क्योंकि ऐसा होगा लोन नहीं चुकाओगे, सीधी बात है कर तो कुछ नहीं पाएंगे, माफी बताना वगैरह करेंगे, आपकी फाइनेंशियल डेथ होगी, जिसमें आपका क्या होगा, सिविल डाउन होगा, और आप कभी जिंदगी में मरते दम तक, जब तक सांसें हैं शरीर में, आप लोन ले ही नहीं पाओगे। तरीके हैं कि एफडी पे क्रेडिट कार्ड ले लो, गोल्ड लोन ले लो, ऐसा कर लो, उसमें भी बहुत टाइम था रिकवर होने में, तब आपका सिविल सही होगा। और जल्दी कोई बैंक लोन नहीं देगा, जब आपका रिकॉर्ड अच्छा होता है तभी कोई बैंक एनबीएफसी लोन देने के लिए तैयार होती है। तो ये चीज आपके साथ प्रॉब्लम होगी। बाकी आपको छोटे छोटे कष्ट होंगे, यही होगा कि भैया वो घर पे एजेंट आ गया, अब वो सुना रहा है, या मैसेज आ गया, कॉन्टेक्ट पे कॉल कर दिया, जो आपने उस पर रेफरेंस में दिया है नंबर, उस पर कॉल कर दिया, इस तरह से परेशान करेंगे। ये चीज प्रोसेस आपके साथ चलेगा 3, 4, 5, 6 महीने तक, साल भर भी हो सकता है। अगर आपको दिक्कत हो रही है, घर पे बार बार आ रहे हैं, ज्यादा ऐप से लोन लिया है, तो एक काम करो भाई, एड्रेस चेंज कर दो। अगर आपको परेशानी है तो करना तो पड़ेगा। अगर किराए पे रह रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, किराए पे तो कभी भी चेंज कर सकते हो, कहीं भी ले सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आप अपने किसी गांव वाले घर में रह रहे हैं तो आप अपनी बीवी बच्चों को बाहर नहीं, अगर आप बाहर नौकरी करते हैं दिक्कत खत्म हो जाएगी। या आप ऐसा भी कर सकते हैं कि अगर परमानेंट एड्रेस है, वहीं आप रहते हैं, वहीं से जॉब करते हैं, सारे काम करते हैं, तो भाई आप कुछ दिनों के लिए अपनी फैमिली को इधर-उधर कर दें, अपनी जॉब बरकरार रखो, फैमिली को इधर-उधर किराए पे रख दो, कुछ दिनों के लिए ताला मार दो, ऐसा कर सकते हैं। फोन वगैरह स्विच ऑफ कर सकते हैं, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप अपने बचाव के लिए काम कर सकते हैं। कोई भी आरबीआई का कोई एक्शन नहीं है, कोई रूल नहीं है कि फोन स्विच ऑफ कर दो, एड्रेस चेंज नहीं करना है, कॉल उठाया ये हो जाएगा, वो कोई डरने वाली बात नहीं है। तो कुल मिला के टाइम चाहे 5 महीने हो जाए, 6 महीने हो जाए, आपको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा। उसके बाद ये चीजें अपने आप धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं। 3 महीने के बाद ही आपके ऊपर लीगल एक्शन ले सकते हैं, लेकिन ये उससे पहले आपको नोटिस वगैरह भेजने लगते हैं। और 3 महीने के बाद एक्शन तो ले सकते हैं, अधिकार तो होता है, लेकिन एक्शन इसलिए लेते हैं क्योंकि कोर्ट कचहरी का चक्कर बहुत लंबा खिंचता है। इसलिए ये खुद सोचते हैं कि भैया उंगली टेढ़ी करके निकाल लो घी, सीधी उंगली से घी नहीं निकलेगा, क्योंकि सीधी उंगली चक्कर में यानी कोर्ट के प्रोसेस से चलेंगे तो 5-10 साल लगेंगे। इतने में तो उनका हवा टाइट हो जाएगी, कंपनी तब तक बचे या ना बचे तब तक का बहुत सारी फाइलें इकट्ठी हो जाएंगी। कोर्ट कचहरी के चक्कर काटने का समय किसी के पास नहीं होता, इसलिए वो रिकवरी एजेंट रखते हैं। बदतमीजी करो, गाली दो या प्रताड़ित करो या कुछ भी करो, लेकिन उन्हें उनका रिकवरी करके लाके दो कंपनी का। और एजेंट का कमीशन होता है वो बन जाता है, इतना तो फायदा होता है। तो यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लीगल एक्शन कोई नहीं होगा। थोड़ा बहुत ये आपकी मानसिक प्रताड़ना ये कुछ टाइम तक झेलनी होगी। सिविल तो खराब होना ही होना है। कितना बड़े बाप का कोई विधायक भी आ जाए, भाई अगर उसने भी लोन लिया तो उसका भी सिविल खराब होगा ही होगा, क्योंकि लोन का एक प्रोसेस होता है जो कि आपके पैन कार्ड से होकर गुजरता है, और पैन कार्ड ही आपके पूरे क्रेडिट स्कोर को दर्शाता है। इसने कैसा जो लेन देन किया है, कैसा इसका व्यवहार है लेन देन को लेके, क्या है क्या नहीं है, वो सारी चीजें उस पर छपी होती है। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको कोई जानकारी मिल गई होगी, क्या करना है कैसे करना है। ठीक है, और यहाँ पे कितने टाइम तक रिपेमेंट नहीं करते तो क्या होगा, कैसे हो, कुछ आपको बहुत सारी यहाँ पे जानकारी मिल गई होगी। तो आप इसी के साथ मैं चलता हूँ, मिलता हूँ कुछ नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, सत्यमेव जयते।